उन्होंने बताया कि अचानक से 2 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर कोई उन्हें बुरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच गए जहां पर वो अपने बिल्कुल भी शरीर को मूव नहीं कर पा रहे थे। 2 बजे से 2:30 बजे तक वो इसी पोजीशन में फंसे रहे जहां पर ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी या कोई तो वहां पर है जो बादल को बुरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बादल ने जब 2:30 बजे ये समझा कि मेरी बॉडी अब थोड़ी ठीक हो चुकी है, मैं रिलैक्सिंग पोजीशन में हूँ, तभी 2:30 बजे अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने गेट खटखटाया है। बादल उठे और जब उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा सामने कोई भी नहीं है। तो बादल बहुत डर गए थे इस चीज़ से। दूसरी रात भी कैसे न कैसे टल गई। जब तीसरा दिन आया और इनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, इनके दिमाग में यही चल रहा था कि 2 रातों से उनके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं आज ये दोबारा उस चीज़ का शिकार ना हो जाए। तीसरा दिन भी निकल गया और जब रात को सोने की बात आई तब ऑलरेडी बादल के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। और जब वो सोते हैं तो 12:30 बजे एग्जैक्ट उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की आवाज़ आई, कोई बच्चा उनके आगे पीछे से निकल के गया है, हंसने की आवाज़, खेलने की आवाज़। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका वहम है। वो सोने ही जा रहे थे तभी अचानक उस बच्चे की खेलने की आवाज़ उनके ऊपर वाले फ्लोर से आई। बादल ने बताया अक्षय भाई मेरी वो हालत हो गई क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता, तो ये बच्चा कैसे कोई वहाँ पे भाग रहा है। 12:30 बजे जब वो सोए तो एग्जैक्टली 1:30 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे फिर दोबारा कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो तीसरी रात उनके साथ होने वाला था वो एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा मौत के करीब उन्हें लेके चली गई। उन्होंने बताया 1:30 बजे अचानक से मुझे किसी ने दबा दिया। मेरी जब आंख खुली मैंने देखा मेरे बिल्कुल सर के पास एक औरत बैठी है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी है। उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और वो बस मुझे घूरे जा रही थी। उसने अचानक से बादल के सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और बादल पूरी तरीके से डर रहे थे कि वो अब क्या ही ऐसा करे जिसकी वजह से वो निकल पाए। बादल ने बताया कि अक्षय भाई 1:30 बजे मैं वहाँ पर इसी पोजीशन में बैठा रहा जहाँ पर वो औरत मेरे बालों पे हाथ फेरती रही और जैसे जैसे वो बालों पे हाथ फेर रही थी वैसे वैसे मेरे सर में दर्द बढ़ने लग रहा था। तभी उन्होंने एक चीज़ और देखी कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा आया। 5-6 साल का बच्चा था वो खेलता कूदता सीधा उनके फ्रिज के पास गया, फ्रिज में से सामान निकाला और फ्रिज में से सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके दूसरे कमरे में गया, जो उनका दूसरा कमरा था, उसमें जाने के बाद वहां पर सारा सामान तोड़ना फोड़ना उस बच्चे ने शुरू कर दिया। और बादल ने बताया कि अक्षय भाई वो जो औरत वहां पे बैठी हुई थी जैसे वो इस चीज को ना पूरा एंजॉय कर रही थी कि उसने मुझे इस तरीके से दबा रखा है। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक बादल स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में लेटे रहे। बादल को ऐसा लगा जैसे वो जो औरत है उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज रियलाइज करवाने वाली है जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो 3 बजे इस चीज से फ्री होना चाह रहे थे तभी वो औरत एकदम से बोलती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम सबको बुरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और मैंने शुरुआत कर दी है, बस अब खात्मा करना बाकी है।